मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी? तो सबसे बड़ी जो मसल पूछी पूछी जा रही है यहाँ पे, तो ये होती है फ्रेंड्स गुल्टियस मैक्सिमस। इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? कौन सा भाग नहीं है? जब नहीं वाले क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो ये समझिए कि 3 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो वेंट्रिकल, डायफ्राम, आर्टियम या फिर आर्टरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, किसकी बात हो रही? सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो डायफ्राम इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है पूछा जा रहा है? ट्रैकिया, लंग्स, लीवर या फिर नोज? नहीं है। विच इज नॉट पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम का भाग नहीं है पूछा जा रहा है। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्र की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो लीवर इज ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है? विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम? न्यूरॉन, स्पाइनल कार्ड, सेरेब्रम या फिर लैरिक्स? वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। जो भी आप आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है और कॉलेज के यूनिवर्सिटी ग्रुप है, उसमें शेयर करेंगे। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्वर यंत्र बोले लैरिंग्स इज ए राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई क्या होती है? विच इज द हाइट ऑफ हर्डल इन एक्स 110 मीटर हर्डल रेस फॉर मैन? कितनी होती है दोस्तों? कमेंट करेंगे। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, 1.067 इज ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का भाग नहीं है? यकृत, थाइमस, मेडुला, अग्नाशय? विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम? लीवर, थाइमस, मेडुला या फिर पैंक्रियाज? अंतःस्रावी ग्रंथ की बात हो रही है, तंत्र की, इंडोक्राइन सिस्टम। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या मेडुला इज ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बंद करना पड़ेगा। ठीक ना, दिल से प्यार नहीं करते, ये सच बात है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएमआई का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म फ्रॉम ऑफ बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स राइट आंसर हो जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला बताएंगे सभी लोग। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कौशल संबंधी परीक्षण का घटक नहीं है पूछा जा रहा है? विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस? चलिए, एजिलिटी, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। तो एट का जिसने लोग भी राइट आंसर पूछा जा रहा है, विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा परीक्षण
चयन का तकनीकी मानक नहीं है। विच इज ए नॉट टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट सिलेक्शन, नॉट पार्ट ऑफ टेस्ट सिलेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी या फिर यूटिलिटी। 9th नंबर क्वेश्चन है, ये तो वो वाली बात होगी, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ सब लोग चले गए। हमने तो संदेश भी पहले ही अपडेट कर दिया था आप सभी को। चलिए दोस्तों, तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या यूटिलिटी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा परीक्षण चयन का प्रायोगिक मानक नहीं है। नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन आज कुछ ज्यादा मिलेंगे आपको। विच इज नॉट ए प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट सिलेक्शन, टाइम, यूटिलिटी, फंड या फिर नॉर्म्स। कमेंट करेंगे सभी लोग, जितने लोग भी हैं सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए, तो 10th का सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं क्या? फंड, कोस, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑफर्ड फिटनेस परीक्षण कब बनाया गया था? व्हेन वाज द ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट फॉर्मेट, कब बनाया गया था? कमेंट करेंगे और इसके साथ साथ बताएंगे कि ऑफर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट में कितने आइटम्स होते हैं, गर्ल्स के लिए कितने होते हैं, बॉयज के लिए क्या चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका दोस्तों क्या है, 1958 ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण कब बनाया गया था? व्हेन वाज द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर्मेट? तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसके लिए होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब बनाया गया था? तो ये दोस्तों बनाया गया था 1943 में बनाया गया था, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बनाया गया था। वेरी गुड, मुकेश सक्सेना जी लिख रहे हैं कि अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एंड डांस। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NSNIS का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSNIS? क्या है फुल फॉर्म? ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। कुछ लोगों को लगता होगा कि क्वेश्चन बहुत इजी लेकर के आते हैं। हाँ, इजी क्वेश्चन लेकर के मैं आता हूँ, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार एवरी एग्जाम में मिलेंगे। यही क्वेश्चन आपके मेरिट को हाई लेवल पे लेके जाते हैं। तो क्वेश्चन को गलतियां नहीं करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, तब भी क्वेश्चन लेकर के आता हूँ आपको। ओके दोस्तों, तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, NSNIS का जो फुल फॉर्म होता है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हाँ, 1961 राइट आंसर दे रहे हैं सचिन तोमर जी। वेरी गुड। और 1961 से क्या क्या रिलेटेड है, ये भी कमेंट करके बताएं। 1961 में क्या क्या स्टेब्लिश हुआ था, क्या क्या रिकॉर्ड है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण कब बनाया गया था? व्हेन वाज द जॉनसन बास्केटबॉल स्किल टेस्ट फॉर्मेट? कब बनाया गया था दोस्तों जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट? तो 1934, 1943, 1935 या 1953? तो जॉनसन जो बास्केटबॉल टेस्ट है, ये बनाया गया था 1934 में। राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके साथ साथ आप बताएंगे, क्या बोलते हैं कि बास्केटबॉल की फेडरेशन का क्या नाम है, कब स्टेब्लिश हुई थी? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा परीक्षण ऑफर्ड बास्केटबॉल कौशल परीक्षण का भाग नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, विच टेस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑफर्ड बास्केटबॉल स्किल टेस्ट? कौन सा पार्ट नहीं है पूछा जा रहा है? शूटिंग टेस्ट, पासिंग टेस्ट, थ्रोइंग टेस्ट या फिर ड्रिबलिंग टेस्ट? कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है इसमें?
ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। वेरी गुड। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या थ्रोइंग इज ए राइट आंसर हो जाएगा। थ्रोइंग टेस्ट इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रसेल लेंज बास्केट सॉरी कौन सा रसेल लॉन्ज वॉलीबॉल कौशल परीक्षण का घटक है पूछा जा रहा है। विच इज द कंपोनेंट ऑफ रसेल लॉन्ग वॉलीबॉल स्किल टेस्ट। सर्विस टेस्ट, पासिंग टेस्ट, वॉल टेस्ट, स्मैश टेस्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। हाफ सेंचुरी तो लगाइए आप सभी लोग, मिनिमम। बफरिंग हो रहा है। ठीक है जी, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, रसेल लॉन्च कौशल परीक्षण का घटक है, तो ये होता है सर्विस टेस्ट होता है दोस्तों। ओके, शेयर करेंगे सभी लोग अपने अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एथलीट के लिए कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। हाउ मच कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी फॉर एन एथलीट। एक एथलीट के लिए कितने कार्बोहाइड्रेट की, कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो 30 से 40% होती है, या फिर 40 से 50%, 50 से 55%, या फिर 60 से 65%, कितने परसेंट की होती है दोस्तों, कमेंट करेंगे सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या 60 से 65% इज ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्रेस्मर के अनुसार कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्रेस्मर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर देयर। ठीक है, कितने प्रकार के टाइप्स दिए हैं क्रेस्मर ने, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन 4 हैं, तो वो 4 कौन कौन से हैं, कमेंट करेंगे, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। ठीक है, वेरी गुड। तो क्रेस्मर ने जो दिए हैं कौन से 4, एस्थेनिक, पिकनिक, एथलेटिक एंड डिस्प्लास्टिक, ये क्रेस्मर ने 4 दिए बॉडी टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी खुला घाव चोट नहीं है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। विच इज नॉट ए ओपन वाउंड इंजरी, एब्रेशन, बर्निंग, कटिंग, या फिर एवल्यूशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुला घाव का चोट नहीं है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इसका है क्या, बर्निंग इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भाला फेंक में स्टॉप लाइन की चौड़ाई क्या होती है। विच इज द विड्थ ऑफ स्टॉप लाइन इन जेवलिन थ्रो पूछा जा रहा है। 40 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, या फिर 70 mm। mm इज मिलीमीटर। ठीक है, वेरी गुड। तो राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा क्या, 70 mm इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। लास्ट में आप सभी लोग ये जरूर बताएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीनियर पुरुषों के लिए गोला शॉर्ट पुट का व्यास क्या होता है पूछा जा रहा है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ शॉर्ट पुट फॉर सीनियर मैन। 95 से 110 mm, 105 से 115 mm, 110 से 120 mm, या फिर 110 से 130 mm, कितना होता है दोस्तों पूछा जा रहा है। डायमीटर ऑफ शॉर्ट पुट फॉर किसके लिए पूछा जा रहा है, सीनियर के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है,
वेरी गुड। तो अगर आपके राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 110 से 130 mm, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, पूछा जा रहा है किस खेल से संबंधित है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच गेम, फुटबॉल से, हॉकी से, बास्केटबॉल से या फिर कबड्डी से। तो किस गेम से ये संबंधित है, पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी गोल्ड कप। वेरी गुड दोस्तों। तो जितने लोग भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं, क्या हॉकी, तो हॉकी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप टू लीवर में, ठीक है, सेकेंड टाइप लीवर, ठीक है, क्या होता है, लोड इज बिटवीन द फोर्स एंड फल्क्रम। लोड कहाँ पे होता है, किसके बीच में, फोर्स एंड फल्क्रम के बीच में होता है। सेकेंड ऑप्शन है कि फल्क्रम इज बिटवीन द लोड एंड फोर्स। फल्क्रम कहाँ पे होता है, लोड एंड फोर्स के बीच में होता है। थर्ड ऑप्शन है कि फोर्स इज बिटवीन लोड एंड फल्क्रम। फोर्स कहाँ पे होता है, लोड एंड फल्क्रम के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, सेकेंड टाइप लीवर, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का सही सूत्र कौन सा है, पूछा जा रहा है। विच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ वर्क, कार्य का फार्मूला पूछा जा रहा है वर्क का, ठीक है। क्या होता है, W इक्वल टू एफ प्लस डी, W इक्वल टू एफ इंटू डी, W इक्वल टू एफ माइनस डी, एंड लास्ट ऑप्शन है क्या, W इक्वल टू एफ ऑब्लिक डी, ठीक है। वेरी गुड। तो राइट आंसर इसका दोस्तों है क्या, W इक्वल टू एफ इंटू डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम कौन सा है, ठीक है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम कौन सा है। तो यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन या फिर विंबलडन, आखिरी पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन में यहीं पे पूछ दिया जाए कि जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट मंथ में कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है, साल के एंड में पूछा जा रहा है, तो कौन सा होता है, तो ये होता है दोस्तों यूएस ओपन होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नव्यता प्रशिक्षण की विधि नहीं है, पूछा जा रहा है। विच इज नॉट ए मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, बैलिस्टिक मेथड, स्लो स्ट्रेच एंड होल्डिंग मेथड, आइसोकिनेटिक मेथड, पोस्ट आइसोमेट्रिक मेथड। फ्लेक्सिबिलिटी की नहीं है, पूछा जा रहा है ट्रेनिंग, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आइसोकिनेटिक मेथड इज ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग की, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए तीनों मेथड है। ओके, एक पीएनएफ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समन्वयकारी योग्यता कितने प्रकार की योग्यता का योग है, पूछा जा रहा। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज सम ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एबिलिटी, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज सम ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एबिलिटी, पूछा जा रहा है कितनी होती है, 5 होती हैं, 6 होती हैं, 7 होती हैं या फिर 8 होती हैं, ठीक है। कमेंट करेंगे।
तो जितने लोग राइट आंसर दे रहे हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कुल कितनी होती है? ये 7 होती है। कौन कौन सी होती है कमेंट करेंगे सभी लोग, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन, अर्धशतक लगाने के लिए आप सभी को, ठीक है? कहते हैं ना कि यूं तो दिखावे के लिए लोग दिल से मिलते हैं, यूं तो दिखावे के लिए लोग दिल से मिलते हैं, लेकिन जो दिल से मिलते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो आप सभी लोग दोस्तों बहुत दिल से मिलते हैं, ये आपका हमारा प्यार है कि हम सभी लोग एक दूसरे से दिल से मिलते हैं, ठीक है? हार्टली थैंक यू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी तकनीक कौन सी तकनीकी कौशल प्रशिक्षण विधि नहीं, ये पूछा जा रहा है। विच इज ए नॉट ए टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग मेथड, कौन सा नहीं होता है? तो प्रेजेंटेशन मेथड, ट्रायल मेथड, कोऑपरेशन मेथड या फिर टास्क मेथड, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या? टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग मेथड पूछा जा रहा है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 28 का आप सभी लोग दे रहे हैं, नहीं की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक ना? ये चीज ख्याल रखेंगे। तो ट्रायल मेथड इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवे एशियाई खेल कब आयोजित हुए? ठीक है, व्हेन वेयर द 9th एशियन गेम हेल्ड, नवे जो एशियन खेल थे ये कब से कब तक स्टार्ट हुए थे? तो 4 से लेके 11 अक्टूबर 1982, 14 से लेके 21 अक्टूबर 1982, और थर्ड ऑप्शन क्या है? 19 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर 1982 तक, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है? 25 नवंबर से लेके 9 दिसंबर 1982। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का जितने लोग राइट आंसर दे रहे हैं दोस्तों, क्या 19 अक्टूबर, सॉरी 19 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर 1982, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछ देता है एग्जाम में कि सेकेंड टाइम इंडिया में कब एशियन गेम हुए थे? तो ऑप्शन आपका यही, सॉरी आंसर आपका यही होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछता है, घुमा करके पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड? ठीक है, 1954, 1951, 1982 या फिर 1985, ठीक है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों क्या? 1954 इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में दे देगा क्या? SGFI, ठीक है? कह देगा आपसे, क्या बोलते हैं कि इसका फुल फॉर्म आप बताइए। तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। अब शायद आपको इसकी सही दिख रही होगी, ठीक है? दोस्तों आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा है, ठीक है? तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है? मुझे भी ऐसा लगा है कि वो फॉर्मेट सही नहीं था, तो मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया दोस्तों। ओके, अब शायद आपको स्क्रीन सही दिख रही होगी। ओके, चलिए अब शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। ओके, हम आपके लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आपको सही से चीजें दिखाई देंगी तभी पढ़ने में मजा आएगा, क्वेश्चन को अटेंड करने में मजा आएगा, और वो चीजें कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि हाँ मैं कंफर्ट जोन में हूँ, कंफर्ट फील कर रहा हूँ। एक स्क्रीन पे सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश को लाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब लेटर का फॉर्मेट छोटा करते हैं, क्वेश्चन जब बड़ा होता है दोस्तों, तो लेटर का फॉर्मेट को चेंज करने में टाइम लगता है, ठीक है? तो एक एक क्वेश्चन को सेटअप करने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, तो इसके लिए आप सभी लोग कभी कभी मैनेज कर लिया करिए, ठीक है? मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मैं बेटर कंटेंट दूं, बेटर चीजें दूं, और जो भी चीजें एग्जाम में
पूछी जाती हैं। तो आप भी अपना 100% दीजिए दोस्तों। ओके, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अच्छा, आप सभी लोग ये बता दीजिए कि आप किस किस यूनिवर्सिटी से हैं। आपने बीपीएड किया है, मास्टर डिग्री किया है, आप किस स्टेट से हैं। ओके दोस्तों, ये लैपटॉप का कैमरा है भाई, मेरा कैमरा नहीं है, मोबाइल का कैमरा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी गुड, आप सभी लोग लिख रहे हैं कहाँ से। तो इस क्वेश्चन का जितने लोग राइट आंसर दे रहे हैं, क्या दिए हैं, 1954 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल का पूर्वभाषी अभ्यास सॉरी खेल का पूर्वभाषी अथवा अभ्यास सिद्धांत किसने दिया। हु गिव द एंटिसिपेटरी और प्रैक्टिस थ्योरी ऑफ प्ले। किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने, कार्ल ग्रूस ने, स्टेनली हॉल ने, या फिर अरस्तु ने। ठीक है, वेरी गुड। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या 31 का कार्ल ब्रूस इज ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल औषधि का उद्भव कहाँ हुआ। वेयर इज द ऑर्गन सॉरी वेयर इज द ओरिजिन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। ठीक है, अमेरिका में, जर्मनी में, ग्रीक में, या फिर इनमें से कहीं नहीं। ठीक है, पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा कहाँ पे, यूनान, ग्रीक कीजिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। बल की इकाई क्या होती है, केजी में, किलोमीटर, न्यूटन, या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, बल की इकाई पूछा जा रहा है। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, न्यूटन इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। खेल प्रशिक्षण में कितने प्रकार के अवधिकरण पीरियोडाइजेशन होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीरियोडाइजेशन आर देयर इन स्पोर्ट ट्रेनिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीरियोडाइजेशन आर देयर इन स्पोर्ट ट्रेनिंग। कितने होते हैं, 2, 3, 4, या फिर 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या 3 3 होते हैं कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौशल संबंधी शारीरिक फिटनेस में कितने प्रकार के घटक हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट आर देयर इन स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हाउ मेनी कंपोनेंट आर देयर इन स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। ठीक है, 5, 6, 7, या फिर 8। ओके दोस्तों, तो इसके रिलेटेड जो होते हैं ये कुल 6 होते हैं। ओके दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, तो एजिलिटी, स्पीड, पावर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन टाइम, ये होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। When was the World Health Organization established? 7th अप्रैल 1948, 4 मई 4 मई 1966, 1 मई 1955, 8 मई 1955। तो WHO की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ आप सभी बता दीजिए कि इसके जो करंट प्रेसिडेंट कौन है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि करंट प्रेसिडेंट कौन है। ओके, चलिए, तो इसके जो करंट प्रेसिडेंट है दोस्तों, कौन, टेड्रोस एधनोम गेब्रियस एस हैं। ठीक है,
और ये फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड हुए थे कब, 2017 में, और सेकेंड टाइम ये अपॉइंटेड हुए हैं 2022 में। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड? ठीक है, तो 1920 में, 1925, 1940, 1950 में। ठीक है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूछा जा रहा है आंसर में। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है भारतीय रेड क्रॉस जो सोसाइटी है यह इस्टेब्लिश हुई थी 1920 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन का हमारे शरीर में संग्रहण नहीं होता है? विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर इन आवर बॉडी? वह कौन सी ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन एफ। विटामिन एफ तो कोई विटामिन होती नहीं है वैसे, ठीक है, ई कर लेते हैं इसको। तो जितने लोग भी दोस्तों राइट आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, क्या विटामिन सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अब इसी के साथ साथ आप ये बता दीजिए कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, डी का क्या होता है, ई का क्या होता है और सी का क्या होता है। और विटामिन ए से कौन से रोग होते हैं, विटामिन सी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन डी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन ई से कौन से रोग होते हैं। क्यों? क्योंकि इन चार विटामिन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विटामिन बी 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विटामिन बी 9 से पूछे जाते हैं। ये विटामिन श्योर है कि आपको क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर का कितना हिस्सा जल से निर्मित है? हाउ मच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ वाटर? पूछा जा रहा, हाउ मच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। जब भी क्वेश्चन ऐसे आए एग्जाम में, क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोस्तों, तो अपने आप को थोड़ा सा वहां पे मेडिटेशन करिए, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं दोस्तों, क्या 2/3 ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, 2/3 ऑफ बॉडी वेट इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन के 1 ग्राम से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? हाउ मेनी कैलोरीज वन गेट फ्रॉम 1 ग्राम प्रोटीन? ठीक है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी किलो कैलोरी प्राप्त होती है? ठीक है, 4 कैलोरी, 7 कैलोरी, 8 कैलोरी या फिर 9 कैलोरी, कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? अब इसी के साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि वसा जो फैट होती है और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसमें इनसे हमें कितनी कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। ठीक है, कमेंट करेंगे सभी लोग। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 4 किलो कैलोरी जे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चल संधि बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट है? पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि विच इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट कौन सा होता है यहाँ पे? ठीक है, तो शोल्डर ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट एंड रिस्ट ज्वाइंट। ठीक है, चलिए, तो बाल और सॉकेट ज्वाइंट ये होता है दोस्तों, क्या शोल्डर ज्वाइंट इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोहनी ज्वाइंट को कौन सा ज्वाइंट कहा जाता है? ठीक है, रिस्ट ज्वाइंट को कौन सा ज्वाइंट कहा जाता है? कमेंट करेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3000 मीटर स्टेपल चेस दौड़ में बाधा का वजन क्या होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ हर्डल इन 3000 मीटर स्टेपल चेस रन? ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ हर्डल इन 3000 मीटर स्टेपल चेस रन? कितना होता है?
50 kg से लेके 70 kg, 60 से 75 किलोग्राम, या फिर 50, सॉरी कहाँ गया, 70 से लेके 75 किलोग्राम, या फिर 80 किलो से लेकर के 100 केजी। ठीक है, तो जितने लोग राइट आंसर दे रहे हैं कितना, 80 से लेकर के 100 केजी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों। हाँ, अब इसी के साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि जो 3000 मीटर स्टेपल चेस होती है, इसमें कितनी हर्डल होती हैं? कितनी हर्डल हर्डल होती है और कितनी वाटर जंप होती है? ठीक है, चलिए। तो कुल हर्डल कितने होते हैं? 10 होते हैं। वाटर जंप और कुल कितने होते हैं? कुल मिला के 28 प्लस 7 कितनी होती है? 35 होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता? हु ऑन द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? ठीक है, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, पंकज आडवाणी, या फिर विराट कोहली ने? तो फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात हो रही है। जो इसका करंट टाइम में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो आंसर हो जाएगा क्या, विश्वनाथन आनंद इज ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्वनाथन आनंद जी किस गेम से है? तो ये है दोस्तों, किससे? चेस से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम और एकमात्र खिलाड़ी कौन है? ठीक है, कल भी ये क्वेश्चन आया था आपकी वीडियो में, अगर आपने वीडियो देखी थी तो। हु इज द फर्स्ट एंड ओनली स्पोर्ट्स पर्सन टू विन भारत रत्न अवार्ड? किसे प्रदान किया गया था? दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस सभी वीडियो को आप सभी लोग जरूर देखिए सीरियल वाइज। ठीक है, मैंने कुछ टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन कराए हैं, कुछ गेम के भी क्वेश्चन कराए हैं, तो उन सभी वीडियो को आप सभी लोग जरूर देखिए दोस्तों। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर इज ए राइट आंसर हो जाएगा। कब इनको दिया गया था? तो 2014 में इनको दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पूछा जा रहा है। विच इज द बिगेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ठीक है, बिगेस्ट ग्लैंड की बात हो रही है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो पिट्यूटरी, एंड्रिलन, लीवर, या फिर पैंक्रियाज? ठीक है, तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है दोस्तों, ये कौन सी होती है? यकृति होती, लीवर जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे तो क्या? यकृत। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप बता दीजिए कि इसका वेट कितना होता है, पूछा जाता है कि इसका भार कितना होता है। चलिए, तो इसका जो वेट होता है कितना, एक एडल्ट पर्सन में कितना होता है? 1.2 से लेकर के 1.5 केजी होता है। वैसे देखा जाए मैन में कितना होता है? 1 केजी से 1.8 केजी, और वुमेन में कितना होता है? इनकी जो रेंज होती है इसके बीच में होता है 0.06 केजी से लेकर के 1.7 केजी। ठीक है, वैसे नॉर्मली आपको 1.5 केजी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव हृदय में कितने निलय होते हैं? हाउ मेनी वेंट्रिकल आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, हाउ मेनी वेंट्रिकल आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में कि हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका जो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज ए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। कितने वेंट्रिकल होते हैं? तो कुल 2 होते हैं। बट यहाँ पे सेकेंड जो क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि हार्ट में कुल कितने चेम्बर होते हैं?
तो हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड श्योर है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अंतराल इंटरवल प्रशिक्षण किसके विकास में उपयोगी है? इंटरवल ट्रेनिंग इज यूजफुल टू डेवलप। ठीक है, किसको डेवलप करती है? स्पीड को, इंडोरेंस को, फ्लेक्सिबिलिटी को, या फिर पावर को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल ट्रेनिंग की बात हो रही है। तो इंटरवल ट्रेनिंग दोस्तों ये इंप्रूव करती है, डेवलप करती है एंडोरेंस को। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडोरेंस इज ए राइट आंसर, जिसको क्या कहा जाता है? सहन शक्ति कहा जाता है। ठीक है, हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का उपयोग किसके मापन में होता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज यूज टू मेजर, ठीक है, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर स्पीड। 48 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इन इज यूज टू मेजर। ठीक है, एक बार वीडियो को दिल से आप सभी लोग लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो। ठीक है, डेली आप लोग 11 बजे आप लोग जुड़ जाया करिए। ठीक है, अगर मैं नहीं लगा पाता हूं तो 11 बजे मैं आपके लिए लाइव आ जाया करूंगा। ओके दोस्तों, चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा, इंडोरेंस इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 इंटू 100 मीटर रिले दौड़ में बैटन एक्सचेंज जोन की लंबाई क्या होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉटम सॉरी बैटन एक्सचेंज जोन इन 4 इंटू 100 मीटर रिले रेस? 4 इंटू 100 मीटर रिले रेस कितनी होती है? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, या फिर 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो जितने लोग भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं क्या, 30 मीटर इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाला फेंक खेल में पुरुषों के भाले का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ मैंस जेवलिंग? ठीक है, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, या फिर 900 ग्राम। कितना होता है भाला फेंक में? भाले का वेट किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो मैंस की बात हो रही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 800 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे बात हो गई किसकी? महिलाओं की, ओमैन की, तो ओमैन का होता है 600 ग्राम होता है। अब इसी में क्वेश्चन पूछ देता है कि जो जेवलिन थ्रो होता है इसमें सेक्टर का एंगल कितना होता है? तो सेक्टर का एंगल कितना होता है? 28.9 एंगल होता है, डिग्री होता है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एथलेटिक्स में ये एक ऐसा सिंगल इवेंट है जिसकी लेंथ की चौड़ाई कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन पूछता है 7 सेंटीमीटर, याद रखेंगे सभी लोग दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको